राहुल गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से उम्मीदवार घोषित किया है। ये साफ नहीं है कि राहुल गांधी किसी और जगह से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं। यूपी कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार को चुनाव लड़ने की सिफारिश की और इसे इग्नोर करना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी से चुनाव लड़ने की अपील की है। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई एक बैठक में यूपी कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को सलाह दी थी कि सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं को यूपी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। एक बड़े नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम शुमार था। और ये तब की बात है जब सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने का फैसला सबको नहीं बताया गया था। उस मीटिंग में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय से तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। अब कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई चुनाव समिति की बैठक के बाद अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों से गांधी परिवार के सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ने की सिफारिश की गई है। 7 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें जातीय समीकरणों को जोर देकर प्रचारित किया गया। केरल से खुद भी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तब कहा था 39 उम्मीदवारों में से 15 सामान्य वर्ग से और 24 SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग से। बीजेपी पहले से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची अपनी जारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीख जल्द ही घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। जहां तक गांधी परिवार की बात है तो अभी तक राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की ही सिर्फ घोषणा की गई है। वो एक ही सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी सीट का भी प्लान है, अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो अब तक ये भी नहीं साफ है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। क्या वास्तव में कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी हार का डर सता रहा है? वैसे राज्यसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी के भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा चल रही थी और बाद में यहाँ तक कहा गया कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी अगर हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार होती है तो नतीजे अभिषेक मनु सिंघवी के मामले से अलग हो सकते थे। बीच में एक चर्चा ये भी हो रही थी कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। मुश्किल ये है कि अगर गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से दूरी बनाता है तो कांग्रेस पूरे उत्तर भारत से कट जाएगी और दक्षिण भारत में भी कांग्रेस का उतना प्रभाव नहीं है कि वो उत्तर भारत के सपोर्ट की भरपाई कर सके। मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस के सामने बड़े ही सीमित विकल्प हैं और ये बात कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए ही नहीं, कांग्रेस को अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी है और कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा बनाए रखने के हिसाब से भी। ऐसे में 5 संभावनाएं बन रही हैं जिन्हें चाहे तो गांधी परिवार अपना सकता है। पहला कि दक्षिण भारत में राहुल, उत्तर भारत में प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। राहुल गांधी को वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने के बाद गांधी परिवार चाहे तो प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर भारत में खड़ा करने का प्रयास कर सकता है। राहुल गांधी को वैसे भी दक्षिण भारत की राजनीति ज्यादा सूट करती है और वो तो खुलेआम ये भी जाहिर कर चुके हैं उत्तर भारत के लोगों के मुकाबले दक्षिण भारत के लोगों की राजनीति समझ बेहतर है। प्रियंका गांधी वैसे भी शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही है। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गई तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और बाद की विशेष परिस्थितियों में वो पूरे यूपी की प्रभारी बन गई थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी ने कई प्रयोग भी किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अगर वो खुद चुनाव मैदान में उतरती हैं तो पुराने अनुभव का उनको फायदा मिल सकता है। दूसरा ये कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। एक कंडीशन ये हो सकती है कि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़े और सोनिया गांधी के राज्यसभा चले जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने मैदान में उतरे। अमेठी का नतीजा क्या होता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि राहुल गांधी पर मैदान छोड़कर भाग जाने जैसी तोहमत नहीं लगेगी। अगर अमेठी के लोग फिर से राहुल गांधी को हाथों हाथ लिए तो नतीजा अलग भी हो सकता है। राहुल गांधी रायबरेली से और प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। कहने की जरूरत नहीं, गांधी परिवार के वारिस तो राहुल गांधी ही है। अमेठी की विरासत सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए ही छोड़ी थी और अब जबकि रायबरेली भी खाली है, राहुल गांधी अगर सोनिया गांधी की विरासत संभालना चाहते हैं तो पूरा स्कोप है। हो सकता है कि अमेठी की हार से राहुल गांधी के मनोबल में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन रायबरेली में तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पूरा फ्रेश माहौल मिलेगा और ऐसा भी नहीं है कि रायबरेली में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी जैसा कोई मजबूत उम्मीदवार ही आ रहा है। और वैसे भी स्मृति ईरानी को तो अमेठी फतह करने में पूरे 5 साल लगे थे। अगर बीजेपी रायबरेली से ऐसे किसी को उम्मीदवार बनाती है तो भी जरूरी नहीं कि पहले प्रयास में ही वो बाजी मार ले। प्रियंका गांधी भी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े, किन्हीं राजनीतिक वजहों से ही नहीं। ममता बनर्जी ने तो प्रियंका गांधी को वाराणसी लोकसभा सीट से
चुनाव लड़ने की सलाह दे रखी है। और पिछली बार तो ये शगुफा खुद प्रियंका गांधी ने ही छोड़ा था और काफी दिनों तक उस पर चर्चा चलती रही। अगर प्रियंका गांधी भी चाहे तो वो भी राहुल गांधी की तरह 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पहली बार सोनिया गांधी भी अमेठी के सांसद कर्नाटक की बेल्लारी सीट से नामांकन दाखिल किया था और दोनों जगह से जीती भी। प्रियंका गांधी अगर अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बनाती है तो उनके पास भी दक्षिण भारत के किसी एक सीट से चुनाव लड़ने का विकल्प तो रहेगा ही। जैसे राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव लड़े थे, प्रियंका गांधी भी चाहे तो तेलंगाना या कर्नाटक की किसी लोकसभा सीट से बड़े आराम से चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी तो जरूरी नहीं कि प्रियंका गांधी की 2 सीटों में से एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत से ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस महासचिव अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगहों से चुनाव लड़ जाएं। अगर एक सीट से भी चुनाव हार भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, दूसरी सीट की संभावना तो बनी ही रहेगी। और अगर दोनों ही सीटें से जीत जाती है तो बाद में कोई और चुनाव लड़ लेगा। और अगर राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़े और अमेठी की तरह सीपीआई की एनी राजा ने वहां भी मामला फंसा दिया तो राहुल गांधी के लिए भी एक सुरक्षित सीट बची रहेगी। तो सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो आखिर क्या वो स्मृति ईरानी से डर गए या पिछले चुनाव में मिली हार की वजह से वो नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वायनाड उनके लिए सेफ सीट है। देखिए क्या होता है आगे।